नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जितना भी आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित पढ़ाई है, जितने भी क्लासें आप लोगों को प्राचीन इतिहास से संबंधित कराई, उन सभी क्लासों का रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास को करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है NMMS का एग्ज़ाम और अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम 10 नवंबर को ही होने वाले हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आप लोगों को कराएंगे तो इन प्रश्नों में से परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जितने भी आप लोगों को बिंदु बताएं, जितने भी आप लोगों को प्रश्न बताएं, तो उन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते रहिए। जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या नाम था? चाणक्य। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य। क्या कहा जाता है? चाणक्य का अन्य नाम कौन से हैं? विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह चाणक्य ने लिखी है। और पूछा जाए किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत भाषा में लिखी है। किस भाषा में? संस्कृत। और पूछा जाए किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। तो बात समझा गई कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी। और चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। और इसका पूछा जाए कि किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। पहला प्रश्न समझ आ गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की कब थी? तो 322 BC। तो BC और AD में आप लोग अंतर समझते होंगे। BC और AD में क्या होता है कि जो जीरो से पहले का समय होता है, जो जीरो से पहले का, जैसे -1, ये ऐसे अगर समय होता है तो उसे हम कहते हैं BC। और जब +1 चलता है, +2 चलता है, +3 चलता है, तो ये इसे क्या कहते हैं? AD। जब जीरो से ऊपर के लिए चलते हैं तो उसे कहते हैं AD, और जीरो से अगर माइनस में जाते हैं तो उसे कहते हैं BC। तो इतनी बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की? 322 BC में। और पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसको हराया था? घनानंद को। किसको? घनानंद को हराया था। और घनानंद को हराने की जो मेन साजिश थी, और मतलब हराने के लिए किसने सहयोग किया था? तो चाणक्य ने सहयोग किया था। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। कब? 35 वर्ष की अवस्था में हुई। और कहाँ हुई थी? तो बोध गया। कहाँ? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो तपस्या की थी वह किस वृक्ष के नीचे की थी? तो पीपल के वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। जो 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पूछा जाता है इन्होंने गृह त्याग कितनी उम्र में किया था? तो गृह त्याग जो किया था वो 29 वर्ष में। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35 साल में इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो विवाह हुआ था वो कितने वर्ष में हुआ था? 14 साल में इनका विवाह हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है कि मठ, मंदिर, स्तूप, चैत्य किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। और चर्च किससे संबंधित है? तो ईसाई धर्म से। और गुरुद्वारा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। और मस्जिद अगर पूछा जाए तो इस्लाम धर्म से।
और अगर आपसे पूछा जाए मंदिर, तो मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। इतनी बात समझ आ गई। आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 देखना है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में, जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है। प्रथम उपदेश दिया कहाँ था? तो सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक अगर पूछे जाए उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती। कहाँ? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई? 5 संगीतियाँ हुई थी, जो 4 का मतलब साक्ष्य मिलते हैं। और 5वीं संगीति में जो ये बताया जाता है कि जो बौद्ध धर्म था उसका विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान में 2 भागों में बट गया था। तो पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वह कहाँ हुई थी? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में हुई थी। कौन सी? राजगृह पहली, वैशाली दूसरी, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली जो राजगृह में बौद्ध संगीत हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। और दूसरी जो वैशाली में हुई थी उसके कौन थे? कालाशोक। किसके द्वारा कराई गई थी? तो कालाशोक के द्वारा कराई गई थी। और तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की जो कराई थी वो किसने करवाई थी? अशोक ने। और चौथी जो हुई थी कुंडलवन, तो कुंडलवन वाली जो बौद्ध संगीत किस शासक के समय कराई गई थी? तो कनिष्क के समय। ये सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका फिर आंसर बताते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वह किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए थे? तो अशोक के जो शिलालेखों की संख्या थी 14। कितनी संख्या थी? 14 थी। और अगर पूछा जाए अशोक के अभिलेख कितने थे? अशोक के अभिलेख कितने थे? तो अभिलेख 3 प्रकार के थे। अभिलेख कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। एक जो स्तंभ लेख था, एक गुहा लेख था और शिलालेख। स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। तो इस तरीके से अभिलेखों के जो प्रकार थे वो 3 प्रकार के थे। तो पूछा जाता है शिलालेखों की संख्या कितनी थी? शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी, जिसमें 13वें शिलालेख में कहा गया है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। और कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। कितने? 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। और कलिंग युद्ध के ही द्वारा जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। कई बार पूछा गया कि हृदय जो परिवर्तन हुआ था अशोक का किस युद्ध के बाद हुआ? तो कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ था। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अशोक अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। और कब पढ़ा? तो 1837 में। कब? 1837 में। तो अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? 3। अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्राक्षस जो पुस्तक है वो किसने लिखी? विशाख दत्त। और सौंदरानंद पुस्तक पूछी जाए किसके द्वारा लिखी गई? तो अश्व घोष के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अश्व घोष के द्वारा सौंदरानंद पुस्तक लिखी गई। और पूछा जाए मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। इन प्रश्नों को आप लोग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का जो स्तूप है वह अशोक ने बनवाया था। और अगर पूछा जाए अशोक का सबसे ऊंचा जो स्तंभ लेख था तो वो कौन सा था? सांची का स्तूप था। और स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के जो शिलालेख हैं स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। बात समझ आ गई? सही। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है अशोक का देव नाम प्रियदर्शी नाम कहाँ मिलता है? अशोक का देव नाम प्रियदर्शी नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और जिसने शुंग वंश की स्थापना कब की थी? 184 बीसी में।
कब? 184 BC में। और अपनी राजधानी किसे बनाया था? विदिशा। तो विदिशा पूछा जाए किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश का संस्थापक था। 184 BC में शुंग वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो वेद है ऋग्वेद। और सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए आपसे तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद कितने हैं? नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। पूछे जाए कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, ऋजु प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। इस तरीके से वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि चारों वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। अगर पूछा जाए कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाएगा। किसको? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। टोना टुटका का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। और सबसे बाद का जो वेद है, सबसे बाद का जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। इतने इस प्रकार के सभी प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गए हैं। तो प्रश्न नंबर अब 14 आप लोग देखिए। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है? तो पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो मंडल 10 में बताया गया। और गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री जो मंत्र है वह किस में उल्लेख है उसका? तो मंडल 3 में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक था कौन है? बिंबिसार। और राजधानी अपनी क्या बनाई थी बिंबिसार ने? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह। और राजगृह में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म की पहली संगीत हुई थी। और पूछा जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की है उदयन ने। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24। और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो आपसे पूछा जाए कि जो जैन धर्म था उसके संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव हैं। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं? तो महावीर स्वामी हैं। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा थी प्रकृति। क्या थी? प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी। और बौद्ध धर्म की जो भाषा क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। और इस्लाम धर्म की जो भाषा थी फारसी। तो बात समझ आ गई कि जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली। और इस्लाम धर्म की जो भाषा थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा है गुप्त संवत की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है गुप्त संवत की स्थापना की किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाए कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो चरक भी पूछे जाए, चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, चरक कनिष्क के दरबार में, और हर्षघोष किसके दरबार में रहते? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगर इस प्रकार के आप प्रश्न बनते हैं परीक्षा में तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप लोग चाहते हैं कि हमारे दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो तो आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए और उनसे कहिए इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट रहते हैं उसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप लोगों के डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप पर इस समय NMMS से संबंधित रीजनिंग के डेली
30 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, मतलब उस पर ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग उन प्रश्नों को लगाइए। जो प्रश्न आपसे ना लगे तो उससे उन प्रश्नों को आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था। गुप्त काल के समय बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? नालंदा। क्या था? नालंदा था। और पूछा जाए मेघदूत जो पुस्तक है वो किसकी है? तो मेघदूत जो पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास मेघदूत पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि चौहान वंश का जो संस्थापक था कौन थे? वासुदेव हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। और सोलंकी वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। और चंदेल वंश के शासक है नन्नुक। देखो तीनों वंश के संस्थापक बताए गए। चौहान वंश का जो संस्थापक है वासुदेव, सोलंकी वंश का संस्थापक है मूलराज प्रथम और चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? जैन धर्म का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो कौन सा था? तो चंपा नगरी। क्या? चंपा नगरी जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। और आपसे पूछा है गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो क्या था? नालंदा था। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए। पूछा गया है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। कहाँ? राजगीर में दिया था। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और जिसको क्या कहा गया पाली भाषा में? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, उसी को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। विनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता? महाविनिष्क्रमण कहा जाता। महापरिनिर्माण किसे कहा जाता? महापरिनिर्माण मृत्यु को कहा जाता है। मृत्यु को क्या कहा जाता? महापरिनिर्माण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों अगला देखिए और आप लोगों को आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पाली भाषा में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? पाली भाषा में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और महाविनिष्क्रमण की जो घटना हुई थी वो कितने वर्ष में हुई थी? तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध के समय हुई थी। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिस घटना को महाविनिष्क्रमण घटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें पूछा गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। और वेदांगों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। और पुराणों की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 18। तो पुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6 और उपनिषदों की संख्या 108। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जिसमें पूछा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद है तो अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और चारों वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो कितने हैं? 10 मंडल हैं। और गायत्री मंत्र कौन से मंडल में? 3 में है। और मत्स्य पुराण पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में? 10 में है। पूछा जाता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जिसमें पूछा गया है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 27 है जिसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 राजगृह में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी 383 वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत हुई 255 पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत 1 AD में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि बौद्ध धर्म की दिशा, जो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र दिशा थी, कौन सी थी? दक्षिण दिशा थी। और प्रथम शिष्य कौन थे बौद्ध धर्म के, या गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद। प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद थे। और प्रथम अब भिक्षुड़ी पूछा जाए, प्रथम भिक्षुड़ी अगर पूछी जाए तो गौतमी, प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी। और पूछा जाता है गौतम बुद्ध का जो लालन पालन किया था वो किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। और पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में शामिल होने की उम्र न्यूनतम कितनी थी, तो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति होता था तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब देते हैं और कितने बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया तो उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप पढ़ने में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें आप लोग उत्तीर्ण जरूर होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।